इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजों द्वारा वकीलों के साथ दुर्व्यवहार किए जाने और अदालतों के मनमाने फैसलों सहित कई समस्याओं से नाराज अधिवक्ताओं की हड़ताल आज लगातार तीसरे दिन भी जारी है। हाई कोर्ट के अधिवक्ता अलग अलग गेटों पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर अपना विरोध भी दर्ज करा रहे हैं। इस बीच बड़ी खबर ये है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने रेजोल्यूशन पास कर हाई कोर्ट के न्यायमूर्तियों को माय लॉर्ड और योर लॉर्डशिप न कहने का बड़ा फैसला लिया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल तिवारी के मुताबिक हाई कोर्ट के अधिवक्ता अब न्यायमूर्तियों को सर कहेंगे, उन्हें उचित सम्मान देंगे, लेकिन मी लॉर्ड और योर लॉर्डशिप नहीं कहेंगे। हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल तिवारी ने कहा है कि इस बार हड़ताल के लिए जिम्मेदार वकील नहीं बल्कि खुद न्यायमूर्तिगण हैं। आइए अब सुनते हैं बार एसोसिएशन अध्यक्ष अनिल तिवारी से ही कि आखिर क्या कुछ समस्याएं हैं। बहुत विस्तार से सुनना चाहते हैं या समरी? टीवी पे है, आपको समरी चाहिए। समरी ये है कि इतिहास में न्यायपालिका पर खतरा इससे पहले इस लेवल पे नहीं था जितना आज। उत्तर प्रदेश में पूरी न्यायपालिका एट द वर्ज ऑफ कोलैप्स। कारण वकील नहीं मिलता, कारण है माननीय न्यायमूर्तिगण स्वयं, जिन्होंने वकीलों के साथ अपमानजनक व्यवहार करने का एक रुख अख्तियार किया हुआ है। वकील अगर बहस करता है, आप पुरानी आर्टिकल्स पढ़िए, पुराने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन निर्माताओं के लेख पढ़ेंगे, आप तमाम जजमेंट्स पढ़ेंगे, जिसमें यह कहा जाता है कि वकील फियरलेस होता है। किसी असंसदीय भाषा का प्रयोग करना मना है, लेकिन फियरलेस होकर अपने आर्गुमेंट करना वकील का अधिकार है। इस अधिकार से इस न्यायालय में वकीलों को वंचित किया जा रहा था। अगर वकील अपने आर्गुमेंट को कहता है और जज साहब उसको सुनना देर तक नहीं पसंद करते हैं, कभी कभी रिपीट भी होते हैं आर्गुमेंट्स, उसका रास्ता ये है कि दोनों तरफ से सौहार्दपूर्ण वातावरण होना चाहिए। बट तो कुछ न्यायमूर्तिगण धमकी देते हैं कंटेम्प्ट की, जेल भेजने की, और हड़का के उसे भगा देते हैं। अब आप ये बताएं कि एक वकील जिसकी 5-10 साल की वकालत है, अगर वो ग्रूम नहीं करेगा, वो बढ़ेगा आगे नहीं, तो क्या स्टालवर्ड्स पैदा हो पाएंगे लॉ में? तो इंटायर लॉ डेवलपमेंट प्रोसेस जो है वो स्टॉप हो जा रहा है। लॉ का फर्दर डेवलपमेंट होना ही नहीं है। अगर ये सिचुएशन है तो बार एसोसिएशन नहीं जागेगी तो कौन जागेगा? इसलिए बार एसोसिएशन ने इस मुहिम को चलाया है। ये मुहिम लिटिगेंट्स को बचाने के लिए है, जिनके पास न्याय पहुंचना चाहिए। न्यायपालिका की रक्षा करने का दायित्व हमारा है, लिटिगेंट्स की सेवा करने का दायित्व है। हम माननीय न्यायमूर्तिगण को पूरा सम्मान देते हैं। सड़क पर भी अगर माननीय न्यायमूर्ति नज़र आ जाते हैं तो वकील 90 डिग्री पे झुक के उनको प्रणाम करता है। इतना सम्मान देने के बाद क्या हम इंसान कहलाने लायक भी नहीं? क्या हमको इतना भी अधिकार नहीं है कि मेरे मान की मर्दन न करें? ना आप हमारा बहुत सम्मान करें, अपमान मत करें? क्या इतना भी अधिकार नहीं है? इस अपमानजनक व्यवहार के कारण आज हम आंदोलनरत हैं। तो कब तक चलेगा? बाहर के जजेस आते हैं, उन्होंने ओल्ड ट्रेडिशन, जो यहाँ का ट्रेडिशन है, ओल्ड ट्रेडिशन, उसको फॉलो नहीं कर रहे। जो रूल्स में लिखा है उसको फॉलो नहीं करते। रूल्स में है कि एडजमेंट रिवाइज होगा केस लिस्ट, कभी कोई रिवाइज नहीं करता। अच्छा, ना रिवाइज करें, वो जानते हैं रूल में लिखा है, तो रिवाइज करने का उन्होंने एक फोर्स्ड तरीका अडॉप्ट कर रखा है कि फर्स्ट राउंड वो कॉल आउट पेशकार खड़ा होता है। अगर 100 केस हैं तो वो 1 से 100 तक की गिनती गिनता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे करके गिनती गिनता है। अगर उस दौरान कोई वकील खड़ा हो गया तो उससे कहा जाता है रिवाइज में आइए। तो रिवाइज का वेरी पर्पस, जो ऑब्जेक्ट है, वही डिफीट हो जाता है। ये कोई रिवाइज है? ये तो आप एक तरीके का, दिस इज एक्चुअली इन पोलाइट वर्ड, इट शुड नॉट बी परमिटेड, क्योंकि उन्हें भी पता है ये रिवाइज नहीं है, हमें भी पता है ये रिवाइज नहीं। क्या रेजोल्यूशन पास किया? रेजोल्यूशन हम लोगों ने पास किया था इसी कारण से, बट अभी तक हमारी वार्ता सफल नहीं हो पाई है। मैं अन्य मुद्दों जो हैं वो एक लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस हो सकता है, 10 दिन लग सकता है, 20 दिन लग सकता है। हम उसके पर तैयार हैं चीफ के साथ। हम सस्पेंड करते हैं अपनी स्ट्राइक, अपने कॉल आउट करते हैं, हम काम पे आते हैं। आप बाकी चीज़ों पे समय लीजिए, लेकिन रिवाइज नहीं करेंगे इस पर हम सहमत नहीं हैं।
दो चीज़ों पर हमें बिल्कुल पॉजिटिव एश्योरेंस चाहिए। हमारा अपमान नहीं करेंगे, बदतमीज़ी का व्यवहार जो व्यवहार होता है, असंसदीय व्यवहार शब्द ज़्यादा अच्छा होगा, और वो करेंगे। अब आप ये देखें कि 15 मई को 2 मई को एज प्रेसिडेंट ज्वाइन किया, 15 मई को मुझे ब्रेन हेमरेज हुआ। आप सब जानते हैं मैं अभी ब्रेन हेमरेज से मुश्किल से मुझे 1.5 महीना हुआ है। मैं खड़े होने की स्थिति में नहीं हूँ, मैं बिस्तर पे हूँ, और वकीलों का ये दर्द मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं मौत के मुंह से निकल के आया हूँ, मौत का खौफ जा चुका है। मैं मरने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अपमान सहने के लिए तैयार नहीं। और मैं ये भी कह रहा हूँ कि मेरी मौत अगर होती है, इसी आंदोलन के दौरान स्ट्रेस की वजह से मौत होती है, तो जिम्मेदार कौन है ये आप खुद मीडिया वाले। अच्छा, ये माय लॉर्ड नहीं कहेंगे, ये रेजोल्यूशन पास कर चुके हैं। हम इनको सर कहेंगे, सम्मान कहेंगे, माननीय कहेंगे, महोदय कहेंगे, लेकिन हम इन्हें अब माय लॉर्ड नहीं कहेंगे। कुछ लोग हैं जो अभी भी प्रैक्टिस में जा रहे थे, उनको नोटिस दिया गया है, क्या किया गया है? वो अगर हमारे मेंबर हमारे बार के रिजोल्यूशन का सम्मान नहीं कर सकते, वो स्वतंत्र हैं वकालत करने के लिए, उन्हें कोई नहीं रोक रहा, लेकिन वो हमारे बार की मेंबरशिप उनको त्यागनी पड़ेगी मानी जाती है। नंबर 1, आज हम पूरे हिंदुस्तान के बार एसोसिएशन और बार काउंसिल को चिट्ठी लिखने जा रहे हैं कि वो सेम पैटर्न रिजोल्यूशन अडॉप्ट करें और पूरे हिंदुस्तान में एक सामूहिक आंदोलन की शुरुआत करें। माय लॉर्ड कहना पूरे हिंदुस्तान की अदालतों में बंद हो। नंबर 2, हम आज ये पास करने जा रहे हैं कि इसको कि अगर माय लॉर्ड किसी व्यक्ति ने कहा तो ये भी असंसदीय माना जाए, ये भी है, क्योंकि मंदिर मानने को अब हम तैयार नहीं। इंसान है, इंसान की तरह से काम कीजिए। तीसरा, हमारे बार के रिजोल्यूशन को वायलेट करने वाले वकीलों में सरकार के मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्री कुणाल रवि सिंह भी हैं, जिन्होंने बार के रिजोल्यूशन का सरासर उल्लंघन किया है। आज हम उनकी सदस्यता परमानेंट समाप्त कर रहे हैं और आज हम उनको ब्लैकलिस्ट कर रहे हैं। प्रधानमंत्री, मुख्य राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री सब जगह लिखकर हम लोग इनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि इनकी संवैधानिक पोस्टिंग को तत्काल हटाया जाए, क्योंकि जो अपने संघ का सम्मान नहीं कर सकता वो किसी भी पद का सम्मान नहीं कर सकता।